Hello, audience. Welcome to the second part of the MAD 1 project final session. So, ये अपना सेकंड लेक्चर रहेगा जिसमें हम समझेंगे आगे जो कैसे अपना बैकएंड में काम करना फ्रंट एंड को लेके चलना है अभी। ओके, सो अभी देखते हैं। हमने कल कर रखा था प्रीवियस लेक्चर में कि बेसिक सेटअप मैंने कर रखा था कि मॉडल्स में एक यूजर मैंने बनाया था, यूजर मॉडल टेबल एंड ऐप का सेटअप किया था मैंने सर्वर का। एंड देन आफ्टर डेटाबेस सबका सारा चीज सेटअप कर लिया था। एंड डॉट्स में एक मैंने डॉट बनाया था जो कि होम डॉट एच टी एम एल मैंने बनाया था, ठीक है, ब्लू प्रिंट के विद हेल्प ब्लू प्रिंट सब भी चल रहा है। एंड यहाँ पे मैं अभी बनाऊंगा मुझे जो जरूरत है वो रजिस्टर के लिए और लॉगिन के लिए जरूरत है, ठीक है। रजिस्टर और लॉगिन पेज के लिए मैं रजिस्टर डॉट और लॉगिन डॉट बनाऊंगा जो कि यूजर को स्टोर करने के लिए रहेगा, ठीक है। तो टाइम वेस्ट नहीं करता और स्टार्ट करता है। मेन डॉट रॉट एंड यहाँ पे मैं स्लैश रजिस्टर करूंगा। मेथड गेट एंड पोस्ट रहेगा। मेथड बेसिकली तीन एचटीटीपी मेथड यहाँ पे अपने को यूज होगा जो कि गेट पोस्ट पुट ये सब मेथड होगा, लेकिन अभी जनरली अपने लोग गेट एंड पोस्ट का यूज करेंगे। कोई भी फॉर्म का डेटा अगर लेना है आपको तो पोस्ट मेथड यूज होगा, और कुछ भी चीज भेजना है यहाँ पे सर्वर पे तो वो चीज वहाँ पे गेट का यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। एंड यहाँ पे एक फंक्शन मैं क्रिएट करूंगा डेफ रजिस्टर। एंड यहाँ पे मैं इसको रखता हूँ, देखते हैं क्या क्या चीज़ दे रहा है। यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट मेथड पोस्ट एंड यूजर नेम मेरे को अपने डेटाबेस में यूजर नेम जो है सो रखना तो है, लेकिन वो मैं यूजर से नहीं लूंगा, ठीक है। वो मैं लूंगा सिर्फ यूजर से ईमेल लूंगा बस, ठीक है। एक मैं लूंगा यूजर से ईमेल जो कि रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म डॉट गेट कर लेना यहाँ पे गेट, सॉरी गेट। एंड यूजर नेम है तो यूजर नेम, अदरवाइज ब्लैंक जाए मेरे पास। एंड डॉट स्ट्रिप कर लूंगा यहाँ पे, ठीक है। डॉट स्ट्रिप, स्ट्रिप क्या करेगा काम यहाँ पे बेसिकली कि जो भी चीज जैसे कि यूजर ने मान लो कि कुछ इस टाइप से आ रहा है, ठीक है। यूजर ने मान लो कि कुछ मान लो ANKIT ईमेल बेसिकली अंकित@gmail.com ऐसे कुछ आ रहा है, ठीक है। तो स्पेस स्पेस है, 3-4 बार स्पेस है, तो इसको ये एक्स्ट्रा स्पेस जो होंगे उसको वो क्या करेगा, स्ट्रिप करेगा, मतलब उसको हटा देगा, ठीक है। तो ये काम बेसिकली डॉट स्ट्रिप यहाँ पे अपने को कर रहा है। ये बेसिक पाइथन है अपना लोगों का। एंड नाउ पासवर्ड मुझे चाहिए, ईमेल चाहिए, नेम चाहिए, और मुझे अपने डेटाबेस में नेम मैंने रखा है तो रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म डॉट गेट नेम कर लूंगा, उसको भी स्ट्रिप कर लूंगा। और मुझे चाहिए पासवर्ड चाहिए। एंड मैं रजिस्टर में 2 टाइम कंफर्म कर लूंगा अपने पासवर्ड को भी, जो पासवर्ड सही डाला है या नहीं यूजर ने। तो कंफर्म पासवर्ड भी मैं एक रख लेता हूँ, कंफर्म पासवर्ड। ओके, सो कंफर्म पासवर्ड दे दो। और मेरे को क्या क्या चाहिए मॉडल्स में अपने को चाहिए डीओबी वगैरह सब, ये सब बाद में लेंगे। अभी फिलहाल ईमेल एक मोबाइल नंबर रख लेते हैं, ठीक है। और नलेबल कुछ भी फॉल्स नहीं है, ठीक है, राइट। सो यहाँ पे मैं रख लेता हूँ एक फोन नंबर यानी कि मोबाइल नंबर, ठीक है। तो मोबाइल नंबर ले लूंगा मैं। ओके, अब यहाँ पे चेक्स कुछ परफॉर्म करेंगे कि यूजर जो है मेरा, इसको मैं अभी हटाता हूँ। यहाँ पे इसको मैं फिलहाल हटा रहा हूँ। एंड यहाँ पे मैं चेक्स कुछ परफॉर्म करेंगे। बेसिक वैलिडेशन में क्या रहेगा मेरा, फर्स्ट वैलिडेशन मैं चेक करूंगा कि कुछ चीजें यहाँ पे ब्लैंक नहीं होना चाहिए। सो मैंडेटरी फील्ड जो रहेगा, मैंडेटरी फील्ड चेक मैं पहले करूंगा। सो इफ नॉट ईमेल नॉट पासवर्ड या नेम नहीं होता या फिर मोबाइल नंबर नहीं होता, तो मोबाइल नंबर तो मैंडेटरी नहीं है अपना, तो मोबाइल नंबर को फिर भी यहाँ पे रख लेते हैं। और नॉट मोबाइल नंबर। देन यहाँ पे फ्लैश करो प्लीज फिल इन ऑल मैंडेटरी फील्ड्स एरर, ठीक है। एंड यहाँ पे रजिस्टर डॉट एच टी एम एल पे दे आओ। अदरवाइज और एक चीज मैं यहाँ पे चेक करूंगा कि रजिस्टर है कि नहीं। मतलब मान लो कि मेरे इफ एग्जिस्ट, अगर यूजर मान लो उस ईमेल से ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको रजिस्टर नहीं करना है अपने को। सो यहाँ पे मैं करूंगा चेक इफ ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। सो यहाँ पे एग्जिस्टिंग यूजर इज इक्वल टू यूजर डॉट क्वेरी, यूजर में क्वेरी करो ईमेल के हेल्प से कि ईमेल जो है, जो मेरे डेटाबेस में ईमेल है वो जो यूजर के द्वारा ईमेल डाला गया उसके इक्वल है या नहीं। फर्स्ट अगर मिल जाता है तो उसको रिटर्न ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट एंड प्लीज चूज अ डिफरेंट वन एरर और रजिस्टर डॉट एच टी एम एल, ठीक है। तो ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो ये चीज ये बेसिकली बता देगा। ओके, इस चीज को मैं यहाँ से इतना इतना मैं कमेंट नहीं दूंगा, मैं बस दूंगा यूज ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। एरर दे देगा ये, ठीक है ना। उसके बाद फिर मैं चेक करूंगा कि कंफर्म पासवर्ड और पासवर्ड दोनों बराबर होना चाहिए, ठीक है। सो चेक यहाँ पे चेक पास
वर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड मैच। ठीक है, सो इफ पासवर्ड अगर इक्वल नहीं होता है कंफर्म पासवर्ड के, तब यहाँ पे पासवर्ड डू नॉट मैच एरर जाए और रजिस्टर डॉट एचटीएमएल पेज पे फिर से वो भेज दे रेंडर टेम्पलेट, एंड यहाँ पे रजिस्टर डॉट एचटीएमएल का पे ही वो रख ले। ठीक है ना, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे रखता हूँ इफ, और कोई चेक परफॉर्म करना है नहीं, और कोई चेक नहीं परफॉर्म करना है अभी फिलहाल। एंड यूजर नेम मैं यहाँ पे जनरेट कर लूंगा। तो मैं यूजर नेम जो जनरेट करूंगा वो क्या करूंगा, मैं यहाँ पे समझना बात को कि मैं यूयूआईडी से जनरेट करूंगा। ठीक है, तो यूयूआईडी मतलब रैंडम जनरेट करेगा, कुछ कैरेक्टर या नंबर कुछ भी जनरेट कर सकता है यूयूआईडी। तो इम्पोर्ट कर लूंगा मैं सॉरी इम्पोर्ट यूयूआईडी, राइट। और यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाऊंगा जो कि डेफ, मान लो यूजर नेम। ठीक है, डेफ यूजर नेम। सो डेफ जनरेट यूजर नेम कर लेता हूँ, जनरेट यूजर नेम। ठीक है, जिसमें मैं नेम डाल लेता हूँ यहाँ पे नेम, और 10 कैरेक्टर का मैं बनाऊंगा। सो यहाँ पे मैं यूनिक यूनिक आईडी, जो कि ये यहाँ पे मैं यूयूआईडी 4 का 6 कैरेक्टर तक कह लूंगा। सो 6 कैरेक्टर तक मेरा बेसिकली आ जाए, एंड यहाँ पे नेम, उसके बाद फिर यूनिक आईडी जो मेरा रहेगा 6 कैरेक्टर का वो यहाँ पे आ जाए। तो जैसे कि मान लो कि मैं, मेरा नाम अंकित हुआ तो ANKI जाएगा। ठीक है, नेम फर्स्ट नेम मतलब नेम ANKI जाएगा। उसके बाद जो यूनिक आईडी रहेगा, मान लो कुछ भी रह सकता है, नंबर या डिजिट कुछ भी रह सकता है 6 कैरेक्टर का। तो मान लो YY कुछ भी यहाँ पे मैं डाल दिया, तो ये कुछ एक मेरा यूजर नेम हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से जाएगा। आप इसको अपने हिसाब से बना सकते, कस्टमाइज भी कर सकते हो, जो कैपिटल चाहिए स्मॉल चाहिए वो सारी चीज यहाँ पे आप कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि मैं यहाँ पे नेम को कैपिटल रखता है या इसको कैपिटल, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे अपना कर सकते हो। एक अप्रोच आप समझना बस। ठीक है, तो ये मेरा फंक्शन वो काम करेगा। अब यहाँ पे मैं जनरेट कर लूंगा यूजर नेम को, मैं जनरेट कर लूंगा। तो जनरेट यूजर नेम एंड नेम डाल दिया मैंने उसमें पैरामीटर, एंड यहाँ पे मैं पास कर दूंगा नेम, मेरा ईमेल में ईमेल चला जाए, नेम में नेम चला जाए, पास यूजर नेम में यूजर नेम चला जाए। एंड पासवर्ड को मुझे हैश भी करना है, तो हैश पासवर्ड करने के लिए मैं वॉकजग सिक्योरिटी का यूज करूंगा। अब bcrypt का भी आप यूज कर सकते हैं। तो फ्रॉम वॉकजग सेक्रेटरी से मैं इंपोर्ट कर लूंगा वॉकजग डॉट सिक्योरिटी, इंपोर्ट कर लो जनरेट पासवर्ड हैश अनचेक पासवर्ड हैश। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं यहाँ पे अब क्या करूंगा कि पासवर्ड जो मेरा है, ये यहाँ पे मैं करूंगा पासवर्ड हैश्ड पासवर्ड HASH कर लेता हूँ, हैश्ड पासवर्ड जनरेट पासवर्ड हैश, जो कि पासवर्ड कर लो, और यहाँ पे हैश्ड पासवर्ड हो जाएगा। पासवर्ड के अंदर हैश्ड पासवर्ड जाएगा। डायरेक्ट पासवर्ड मैं नहीं रखूंगा अपने डेटाबेस में, वो एक इनक्रिप्टेड पासवर्ड में रखूंगा। ठीक है, मोबाइल नंबर में ऐड कर लो यूजर को, एंड यहाँ पे कमिट कर दो। ठीक है, इतना डन कर लिए। अपने लोग रजिस्टर लगभग कंप्लीट है रजिस्टर। और अदरवाइज अगर कुछ भी होता है तो रजिस्टर मतलब ये होने के बाद रजिस्टर सक्सेसफुली, प्लीज लॉग इन, एंड सक्सेस मैसेज रिटर्न कर दो, एंड यहाँ पे मेन डॉट लॉग इन पेज पे भेज दो। तो मेन डॉट लॉग इन पेज मैं यहाँ पे बनाऊंगा सबसे पहले। सो @def लॉग इन पेज में बनाऊंगा, मेथड गेट पोस्ट रखूंगा, डेफ लॉग इन रखूंगा यहाँ पे, और सिंपली अब चेक करते हैं ये क्या क्या दिया। सो ईमेल में मुझे ईमेल रखना है। ठीक है, स्ट्रिप कर लो, पासवर्ड को स्ट्रिप कर लो। ठीक है, मैंडेटरी फील्ड चेक रहेगा, ईमेल और पासवर्ड नहीं होता है तब यहाँ पे लॉगिन पेज पर रिटर्न कर दो। एंड फिर अगर यूजर ने ईमेल डाला है तो ईमेल को वेरीफाई करो। इफ यूजर अगर एग्जिस्ट करता है अपने डेटाबेस में, यहाँ पे ये क्वेरी कर रहा है बेसिकली कि ये यूजर जो है सो इस ईमेल से मेरे डेटाबेस में कोई भी यूजर मॉडल में है, इस ईमेल को ये ईमेल है, अगर वो है तो उसका चेक करो पासवर्ड है, एंड यूजर का पासवर्ड जो डाला है यूजर ने वो, और मतलब यूजर में जो पासवर्ड है वो और जो यूजर ने डाला है पासवर्ड वो दोनों इक्वल है। हाँ है अगर, तो एक सेशन क्रिएट करो यूजर आईडी, उसमें डाल दो यूजर डॉट ID, एंड सेशन में यूजर नेम डालो जो कि यूजर डॉट नेम डालो, पास फ्लैश कर लॉगिन सक्सेसफुली, एंड मेन डॉट HTML सेशन में क्रिएट करूँ सेशन बेस्ड ऑथेंटिकेशन और सेशन बेस्ड लॉगिन सेटअप रखेंगे अपना लोग। तो सेशन में अपना लोग रखते हैं इज एडमिन, तो वो जो एडमिन है या फिर नहीं रख लो वो चीज, और उसके बाद फिर सेशन में और चीज रखते हैं, ईमेल भी रख लेते हैं, सेशन डॉट ईमेल जो है सो ईमेल रख लो। ओके, एंड यहाँ पे मैं यूजर डॉट ईमेल सेशन, सॉरी सेशन में जो ईमेल रहेगा वो ईमेल रहेगा, एंड यहाँ पे मैं नेम भी रख लेता हूँ सेशन में, सो सेशन सॉरी सेशन डॉट सेशन
डॉट नेम यूजर डॉट नेम रहेगा, ठीक है। और इसमें फिर लॉग इन कर लो, ठीक है। होम पेज पे फिर यहाँ पे होम नहीं डैशबोर्ड पे मैं ये रिटर्न कर रहा हूँ, यूजर डैशबोर्ड, डैशबोर्ड, ठीक है। यूजर के डैशबोर्ड पेज पे चले जाओ, अदरवाइज इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड एरर दिखाए और लॉगिन पेज पे आ जाए। एंड यहाँ पे मैं एक रॉट बनाता हूँ जो कि डैशबोर्ड यूजर डैशबोर्ड के लिए बना रहा हूँ यहाँ पे फिलहाल। सो यूजर स्लैश डैशबोर्ड, ओके। एंड यहाँ पे मैं एक फंक्शन क्रिएट करूंगा यूजर डैशबोर्ड, इफ यूजर आईडी नॉट इन सेशन देन फ्लैश कर दो प्लीज लॉग इन एक्सेस टू डैशबोर्ड। सेशन में अगर यूजर आईडी नहीं होता है तब, अदरवाइज सेशन में जो यूजर आईडी है उसको क्वेरी करो यूजर एंड यूजर डैशबोर्ड डॉट एचटीएमएल पेज पे इसको रिटर्न कर दो, ठीक है, यूजर के साथ में, ठीक है। डन। नाउ मैं अब ये बैकएंड लगभग 2-3 पेज का मैंने बना लिया, रजिस्टर लॉगिन होम का बना हुआ था ऑलरेडी एंड इस सब का बना लिया। अब चलते हैं फ्रंट एंड को थोड़ा देखते हैं, ओके। सो फ्रंट एंड में अपने को क्या चीज देखना है, बेसिकली सबसे पहले सेटअप कैसे करना है। तो मैं जिंजा का यूज करूंगा, जिंजा का यूज करने के लिए अपना लोगों को प्रोजेक्ट में जिंजा ही करना था। तो जिंजा का यूज करने के लिए आपको एक्सटेंशन में आना है, यहाँ पे टाइप करना है जिंजा, जिंजा। एंड यहाँ पे फिर देखना है आपको दो एक्सटेंशन यहाँ पे इंस्टॉल करना है, जो कि एक रहेगा जिंजा जो कि होलरॉइड के लिए द्वारा दिया गया है ये, तो जिंजा ये वाला इंस्टॉल कर लेना। और एक जिंजा स्निपेट कर लेना, ठीक है, जो कि जिंजा स्निपेट नॉक्सीज के द्वारा दिया गया। जिंजा स्निपेट क्या करेगा, बहुत छोटा मतलब जैसे कि ब्लॉग बनाएंगे या फिर बहुत सारा काम करेंगे तो शॉर्ट कमांड से मेरा स्निपेट पूरा बन जाएगा, ठीक है। तो ये चीज करना है आपको। उसके बाद फिर यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे मेरे को टेम्पलेट के अंदर एक फाइल बेसिकली क्रिएट करना है जो कि मैं बनाऊंगा जैसे बेस डॉट एच टी एम एल बना दूंगा, ठीक है, बेस डॉट एच टी एम एल। क्यों, अब क्या करेगा जिंजा बेसिकली काम, मैं जैसे कि यहाँ पे मान लो होम पेज में मैंने यहाँ पे बहुत ये एच टी एम एल का बहुत सारा चीज रखा है, डॉक टाइप हेडर वगैरह सब रखा है। ये हर एक पेज में मुझे बनाना पड़ेगा अगर मैं बनाता हूँ, लेकिन काम तो सेम ही करना है मेरे को। तो ये कोड जो मेरा रिटन कोड है उसका मतलब नंबर ऑफ कोड को वो कम करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे बेस में मैं दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं एक ही टेम्पलेट रखूंगा HTML का, और यहाँ पे टाइटल जो है मेरा टाइटल, इसमें अब मैं जिंजा का यूज करूंगा। टाइटल में मैं जैसे कि मैंने मेरा क्विजी है, क्विजी, क्विजी का अपना लोग कर रहे हैं तो क्विजी। एंड यहाँ पे जे डॉट ब्लॉक करते हैं, जे डॉट ब्लॉक। देखो ये क्या कर रहा है बेसिकली, जे डॉट ब्लॉक, देखो यहाँ पे ये ऑटो रिकमेंड कर रहा है जे डॉट ब्लॉक जिंजा ब्लॉक। तो यहाँ पे ये इस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे ये ब्लॉक सेट कर दिया, यहाँ पे इसका नेम कर लेते हैं टाइटल, ठीक है। तो ये अब देखो यहाँ पे ये क्या कर रहा है बेसिकली कि ये क्विजी के बाद मैं यहाँ पे डायनामिक चेंज कर सकता हूँ इसके टाइटल में, ठीक है। और इसमें मैं बॉडी में कंटेंट रखूंगा। तो यहाँ पे जे डॉट एक ब्लॉक और मैं बना लेता हूँ, ब्लॉक, जो कि ये ब्लॉक रहेगा कंटेंट के लिए। जो बॉडी में मैंने कंटेंट रखा है इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो, कंटेंट या फिर बॉडी, यहाँ पे कुछ भी आप रख सकते हो, इस ब्लॉक के अंदर में कुछ भी आप रख सकते हो। उसके बाद स्क्रिप्ट होता है, तो जे डॉट ब्लॉक एंड यहाँ पे एक स्क्रिप्ट के लिए मैं रख लेता हूँ, सो स्क्रिप्ट, ओके। एंड फिर जो मेरा CSS रहेगा तो CSS को भी आप यहाँ पे रख सकते हो, और नहीं तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट एक CDN आपको रखना है यहाँ पे बेसिकली किसका, तो बूटस्ट्रैप का, ओके। तो बूटस्ट्रैप अपना लोग यूज करेंगे, CSS रिटेन CSS का यूज नहीं करूंगा मैं। आप भी जनरली बूटस्ट्रैप फर्स्ट प्रोजेक्ट में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए, ओके। सो आ जाना अपने क्रोम में। सबसे पहले सबसे पहले अपने को आना है अपने क्रोम में, 1 मिनट। हाँ, क्रोम में आना है और उसके बाद यहाँ पे टाइप करना है बूटस्ट्रैप CDN, ओके। एंड यहाँ पे आपको ये फर्स्ट लिंक मिलेगा, इसको ओपन करना है और यहाँ से आपको इसका CDN ले लेना। यहाँ पे देखना इंक्लूड via CDN, तो यहाँ पे लिंक इसको कॉपी यहाँ पे कर लेना, ठीक है। और उसके बाद फिर अपने पेज में आ जाना, यहाँ पे बेस में बेस डॉट एच टी एम एल में आ जाना और यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेना। इसको यहाँ रेफरेंस तक रखना, इस चीज को हटा देना, इंटीग्रिटी को यहाँ से हटा देना, कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड यहाँ पे ये मेरा बूटस्ट्रैप का आ चुका है CDN वर्जन CSS का, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि जो मेरा रजिस्टर पेज है या होम, पहले मैं होम पेज को यहाँ पे एक्सटेंड कर लेता हूँ, तो इसको पूरा को हटा देना होम पेज से, और यहाँ पे सिंपल सा रखना है जे डॉट एक्सटेंड। मतलब ये क्या करेगा कि जो फर्स्ट पेज मैंने बनाया उसी को भी एक्सटेंड करते जाएगा, बेस पेज को ही ये एक्सटेंड करते जाएगा, बेस डॉट एच टी एम एल को एक्सटेंड करो, ठीक है। इसमें अब मुझे फर्स्ट ब्लॉक डालना है, सो BLOC के ब्लॉक, एंड यहाँ पे BLOC के
ब्लॉक एंड यहाँ पे डालना है टाइटल, TITLE। मतलब ये जो मेरा बेस में जो टाइटल था, ये वाला टाइटल कहाँ गया, ये वाला टाइटल जो था ये वाला, इसको यहाँ पे ये एक्सटेंड करेगा और यहाँ पे रख लेगा टाइटल में ये भाई होम पेज है। तो यहाँ पे ये क्या आएगा, बेस में जो क्विजी था ये आएगा ही, और वहाँ पे होम, क्विजी के बाद होम आ जाएगा, तो फिर क्विजी के बाद रजिस्टर आ जाएगा, लॉगिन आ जाएगा। तो उस टाइप से ये डायनामिकली चेंज होता जाएगा। फिर यहाँ पे जे डॉट ब्लॉक करते हैं एंड जे डॉट ब्लॉक के बाद यहाँ पे रखते हैं कंटेंट, कि इस पेज का कंटेंट क्या होगा भाई, सो कंटेंट रख लेते हैं, ठीक है। एंड ना रजिस्टर पेज में यहाँ ना, ये होम पेज हो गया, सो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ एक डिव एंड यहाँ पे मैं रख लेता हूँ दिस H2 रख लो या H1 रख लो, H1 H1 एंड यहाँ पे मैं कर लेता हूँ दिस इज माई होम पेज या इंडेक्स पेज, इंडेक्स पेज, ओके। ये मेरा इंडेक्स पेज है, ठीक है। एंड नाउ मैं अब यहाँ पे फिर से एक टेम्पलेट बनाता हूँ जिसमें मैं रजिस्टर पेज बनाता हूँ, सो रजिस्टर डॉट HTML में बना लेता हूँ यहाँ पे। एंड फिर से मैं एक और पेज बना लेता हूँ यहाँ पे, लॉगिन डॉट एच टी एम एल, लॉगिन डॉट HTML, राइट। सो रजिस्टर पेज को मैं फिर से यहाँ पे एक्सटेंड करूंगा उसी बेस डॉट HTML को, तो एक्सटेंड कर लेना है आपको भी, और यहाँ पे कर लेना है बेस डॉट HTML, ठीक है। ये सब इजी है सेटअप। एंड यहाँ पे जे डॉट ब्लॉक करना है एंड यहाँ पे फिर टाइटल ले लेना है इस पेज का। इस पेज का टाइटल क्या डालेंगे भाई, तो रजिस्टर पेज है ये, तो रजिस्टर डाल लेते हैं, ठीक है। एंड सेम जे डॉट ब्लॉक कर लेना है आपको भी, और यहाँ पे कर लेते हैं कंटेंट, इस पेज मतलब रजिस्टर पेज का कंटेंट क्या होगा, सो यहाँ पे रख लेते हैं, और यहाँ पे एक डिव यहाँ पे फिलहाल रखते हैं, और इसको मैं पेज बाद बनाऊंगा। अरे H1 दिस इज माई रजिस्टर पेज, ओके। एंड यहाँ पे मैं लॉगिन पेज बनाता हूँ, लॉगिन पेज में भी सेम रजिस्टर पेज जैसे अभी फिलहाल कर लेते हैं, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, सिर्फ यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा, लॉगिन हो जाएगा ये, और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ दिस इज माई लॉगिन पेज, लॉगिन पेज। अब यहाँ पे नेविगेशन कैसे होगा, तो ये जो मैं बनाया हूँ, तो इसको अभी जैसे स्टार्ट करते हैं, सर्वर को मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ, तो यहाँ पे देखो 1 सेकेंड, सो CLS करते हैं एंड यहाँ पे पाइथन ऐप डॉट पाई करते हैं और इंटर दबाते हैं। देखो अब मैं ये URL को कॉपी करूंगा, ये जो मेरा लोकल होस्ट URL है इसको मैं कॉपी करूंगा और इसको मैं अपने ब्राउजर में ओपन कर लूंगा, ब्राउजर में ओपन कर लेना, ठीक है। तो ये देखो ये मेरा इंडेक्स पेज यहाँ पे अभी बाय डिफॉल्ट पेज इंडेक्स पेज है। अब मैं इसके जो URL है इसको मैं अगर चेंज कर दूँ पाथ को, यहाँ पे मैं करता हूँ मान लो रजिस्टर, रजिस्टर, ठीक है। तो ये रजिस्टर पेज दिखा रहा है, जिसमें रजिस्टर पेज, इसको मैं करता हूँ अगर लॉग इन, तो ये लॉगिन पेज दिखा रहा है। लेकिन बार बार आप यहाँ पे तो पाथ को चेंज नहीं करते हो कभी भी वेबसाइट में, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक नैव सिस्टम बनाऊंगा, ठीक है, जो कि मेरा इस पेज पे रहेगा, होम पेज पे, ठीक है। तो इस पेज पे मैं नैव सिस्टम यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ, ओके। सो आ जाते हैं एंड यहाँ पे देखो, अब मैं यहाँ पे मेरा होम पेज पे एक नैव बना लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ओके। सो मैं एक सिंपल एक लिस्ट अभी बनाऊंगा, देखो LI मैं डालता हूँ यहाँ पे, और ओके। मैं एक बेसिक डिफॉल्ट जो है वो बूटस्ट्रैप का नाम पर यहाँ पे ले रहा हूँ, 1 सेक। मैं यहाँ पे रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, हाँ। सो यहाँ पे इस सब चीज का ब्रांड लोगो वगैरह सब अभी दरकार नहीं है अपने को, तो इसको हटा दो। एंड टॉगल बटन सबका अभी नहीं दरकार, अब इसको भी हटाओ। नैव लिंक सिंपल से रखते हैं एंड इसका मैं मेन डॉट होम, मेन डॉट रजिस्टर, मेन डॉट लॉग इन, डन। एंड एक मेरा ये डिव, ठीक है। अब देखते हैं इस पेज पे जाके जो मेरा क्या कर रहा है काम, ये कि नहीं।
ओके। सो अब देखते हैं इस पेज पे आके रिलोड करते हैं तो मेरे पास अभी कुछ नहीं आ रहा है। वाई होम पेज पे मेरा ये एक डिव मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। ओके, एंड यहाँ पे मैं कंट्रोल एक्स करता हूँ, कंट्रोल भी करता हूँ, एंड ये मेरा कंटेंट है। क्विजी होम पे अभी नहीं कुछ दिखा रहा है। ओके, मैं सिंपल सा एक अभी बनाता हूँ, रुक जाओ। सो आप भी आ जाओ VS कोड में, एंड यहाँ पे देखो मैं इसको भी हटाता हूँ। एक डिव में यहाँ पे रखा, एंड यहाँ पे li रखता हूँ, एंड यहाँ पे एक एंकर टैग रखता हूँ, URL फॉर, यहाँ पे जिंजा का टेम्पलेटिंग आपको यूज करना है, एंड URL फॉर करना है, एंड उसके बाद आपको दिख रहा है ना, हाँ। सो यहाँ पे फिर मेन डॉट होम रहेगा ये, होम पेज। अच्छा, यहाँ पे रजिस्टर मैंने होम ही डाला है ना। सो मेन डॉट होम, यस मेन डॉट होम सही है। तो यहाँ पे होम पेज पे रहेगा मेन डॉट होम, जो कि ये रहेगा होम पेज के लिए, ठीक है। एंड एक और रहेगा जो कि रहेगा मेन डॉट रजिस्टर, रजिस्टर जो कि रहेगा ये रजिस्टर पेज के लिए, रजिस्टर पेज के लिए, ठीक है। एंड एक और रहेगा जो कि रहेगा लॉगिन पेज के लिए। ओके, सो लॉगिन पेज के लिए रहेगा ये, और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ लॉगिन। डन। तो ये मेरा बेसिक जो है यहाँ पे अभी तैयार हो चुका है। अब मैं यहाँ पेज पे आता हूँ, एंड यहाँ पे देखते हैं, अब इसको रिलोड करते हैं एक बार। देखो यहाँ पे मेरे पास आ चुका है होम, रजिस्टर एंड लॉगिन, ठीक है। 3 पेज आ चुका है यहाँ पे। मतलब यहाँ होम पे मैं क्रिएट कर क्लिक करूंगा तो होम पे, रजिस्टर पे, ठीक है। फिर लॉगिन पे तो लॉगिन पे। डन। तो इतना 3 चीज मेरे पास ये बन रहा है, सही है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है अपने को। रजिस्टर पेज में पहले देखते हैं अब ये काम कर रहा है कि नहीं, रजिस्टर पेज कम्युनिकेट कर पा रहा है कि नहीं अपने डेटाबेस से। आज का कुल रहेगा रजिस्टर पेज क्रिएट करना, लॉगिन पेज क्रिएट करना, और अपने डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करना, ठीक है। तो अभी देखते हैं यहाँ पे एक और मैं यहाँ पे बना ले रहा हूँ जो कि मेरे रॉट में डैशबोर्ड के लिए रहेगा, ठीक है, यूजर डैशबोर्ड के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ यूजर डैशबोर्ड, यूजर डैशबोर्ड डॉट HTML, ठीक है। मतलब यूजर डैशबोर्ड पेज पे ये जाएगा, ठीक है, जो कि यहाँ पे मैंने बना रखा था यूजर डैशबोर्ड और HTML। ओके, सो इसको भी मैं एक्सटेंड कर ही लेता हूँ, चलो। सो इसको कॉपी करो और यूजर डैशबोर्ड में यहाँ पे पेस्ट कर दो, और यहाँ पे कर लो लॉगिन के जगह पे डैशबोर्ड, ठीक है। ये यूजर का डैशबोर्ड है। दिस इज माय यूजर डैशबोर्ड पेज। ओके, यहाँ पे कर लो चेंज यूजर डैशबोर्ड पेज। ओके, यहाँ पे कर लो हेलो यूजर, पैराग्राफ डाल लो हेलो, एंड यूजर कर लो यूजर। इसको भी अब यूजर का नेम डायनामिकली दिखाना रहता है, जैसे कि हेलो अंकित, हेलो रिया, हेलो समथिंग, कुछ भी यहाँ पे दिखाना है तो यहाँ पे हेलो, वो डायनामिक चेंज करेंगे बाद में, देखेंगे कैसे हो रहा है, ठीक है। अभी अब पेज हम रजिस्टर पेज, बेसिकली यहाँ पे मैं एक फॉर्म क्रिएट करता हूँ। बेसिक फॉर्म एक क्रिएट करते हैं अपने लोग, चलो देखते हैं। सो हम्म यहाँ पे मैं अपना ये जो रजिस्टर वाला है इस पे मैं अपना बेसिक एक, ये मैं कॉपी किया हूँ डायरेक्ट इस चीज को अपने बूटस्ट्रैप का, ये है बेसिक फॉर्म है रजिस्टर एक। तो इसको आप भी सेम डाल लेना, या फिर कुछ चेंजिंग करना है तो बूटस्ट्रैप का क्लास यहाँ पे लगा लेना। ओके, एंड यहाँ पे बेसिकली मैं रखता हूँ मेन डॉट रजिस्टर पेज पे ये चला जाए। फॉर्म को समझना है यहाँ पे अच्छे से थोड़ा। फॉर्म में यहाँ पे क्या करना है, मैं यहाँ पे शिफ्ट नहीं किया पेज को। ओके, सो यहाँ पे ये मेन डॉट रजिस्टर पेज पे जाएगा, इसका जो डेटा है इस फॉर्म का, मेथड पोस्ट कर लेना यहाँ पे, ये सब चीज ध्यान रखना। और यहाँ पे आप क्लास डालना फुल नेम, एंड यहाँ पे नेम यहाँ पे ये मेंशन कर देना है। एंड देन आफ्टर एक ईमेल के लिए मैंने बनाया, मोबाइल नंबर के लिए मैंने बनाया, और पासवर्ड के लिए, और कंफर्म पासवर्ड के लिए, ठीक है। एंड देन आफ्टर ये एक लॉगिन पेज पे अगर ऑलरेडी है वन अकाउंट तब लॉगिन पेज पे चला जाइए, ठीक है। देखते हैं कैसा ये फॉर्म दिख रहा है, और चेक करते हैं इसको काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है। सो आ जाते हैं अपने पेज पे,
एंड यहाँ पे अब चलते हैं रजिस्टर पेज को रिफ्रेश मारते हैं। ओके, सो ये मेरा फॉर्म यहाँ पे बन चुका है, एक रजिस्टर फॉर्म है ये। नेम यहाँ पे डालना है अपने को, और ईमेल डालना है, मोबाइल नंबर, पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड। ठीक है, सो चलो कम्युनिकेट करते हैं। यहाँ पे नेम मैंने डाला जैसे कि अंकित कुमार, ईमेल एड्रेस डाल लेते हैं, मोबाइल नंबर डाल लिया, पासवर्ड सेट कर लिया, कंफर्म पासवर्ड मैंने डाल लिया। ठीक है, एंड रजिस्टर करते हैं। ओके, सो लॉगिन ये सक्सेस हो गया, अब रजिस्टर हो गया, अब लॉगिन पेज पे ये मूव कर गया। देखो अब अपने डेटाबेस पे आ जाते हैं, एंड यहाँ पे डेटाबेस को चेक करते हैं कि मेरा रजिस्टर हुआ नहीं कि नहीं यूजर। सो देखो यहाँ पे डेटाबेस में आ चुका है एक यूजर, आईडी 1 है, नेम है यहाँ पे, यूजर नेम यहाँ पे दे दिया अंकित कुमार और समथिंग लाइक दिस। ओके, सो मैंने पूरा रख लिया था यूजर का नाम, इसलिए यहाँ पे पूरा आ रहा है। एंड जो भी नंबर ये जनरेट करके दिया है ये यूजर नेम है इसका। ठीक है, एंड ईमेल एंड स्क्रिप्ट बाय क्रिप्टेड पासवर्ड यहाँ पे आ गया। ठीक है, एंड नेम आ रहा है, मोबाइल नंबर आ रहा है, जेंडर DOB ये सब ब्लैंक है, नल नल नल। इज एडमिन यहाँ पे, इज एडमिन में यहाँ पे, अच्छा इज एडमिन यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं, बाय डिफॉल्ट ये रखेगा, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ये फॉल्स रखा है। ठीक ना, एंड यहाँ पे ज्वाइंड इट है, एंड देन आफ्टर अपडेटेड इट। ठीक है, तो ये चीज इस टाइप से कुछ आ रहा है मेरे पास, तो मेरे डेटाबेस से कम्युनिकेट कर पा रहा है मेरा फॉर्म। ठीक है, नाउ अब हम इसको ओपन करना है आपको, ओपन विद 1 sec। सो ओपन विद यहाँ पे एडिटर नहीं व्यूअर में करना हमेशा, एडिटर, हाँ एडिटर में करना आप। ठीक ना, एडिटर मैंने बताया था, एस्कोलाइट एडिटर में आपको ओपन करना है। ठीक है, एंड इज एडमिन यहाँ पे ये 0 है बाय डिफॉल्ट। एडमिन बनाना है तो एडमिन का मैं कर दूंगा वो सेटअप बाद में। ठीक है, तो ये काम कर रहा है। अब हम लॉगिन पेज यहाँ पे बनाते हैं। सो चलते हैं अब हम लॉगिन पेज की तरफ। एंड लॉगिन पेज मेरा कैसे लॉगिन होगा, तो उसका रोट तो मैंने देख लिया है, बस यहाँ पे लॉगिन के लिए मुझे फ्रंट एंड क्रिएट करना है। ठीक है, सो एक मैं लॉगिन पेज का भी एक फॉर्म ले लेता हूँ सिंपल सा, एंड इसको मैं इस टिप के अंदर डाल लेता हूँ। ओके, सो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये फ्लैश मैसेज ये बेसिकली क्या करेगा कि जो भी मैसेज फ्लैश हो रहा है उसको दिखाने के लिए, तो ये मैं अभी हर एक पेज पे नहीं बनाऊंगा, ये एक कॉमन बना दूंगा जो सब पेज का एक ही साथ फ्लैश दिखाए अपना। अब यहाँ पे फिर लॉगिन एंड मेन डॉट लॉगिन पेज पे ये डेटा जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे इसमें क्या क्या चीज ध्यान रखना है आपको कि बेसिकली लेबल जो डाले हो उसमें अपना फॉर यहाँ पे कर लो एक, जैसे यहाँ पे मैंने डाला फॉर्म लेबल, फॉर यहाँ पे कर लो फॉर, और यहाँ पे कर लो ईमेल। ईमेल के लिए है ये टाइप ईमेल, नेम ईमेल, क्लास ईमेल, और यहाँ पे एक आईडी भी डाल लो कि फॉर्म कंट्रोल एंड आईडी यहाँ पे डालो, आईडी आईडी डालो, माय बैड। सो आईडी एक डालो जो कि यहाँ पे ईमेल डालो। ओके, एंड फिर यहाँ पे पासवर्ड में यहाँ पे डाल दो फॉर पासवर्ड, पासवर्ड, एंड यहाँ पे आईडी रिक्वायर्ड रहेगा ये भी, एंड यहाँ पे नेम, एंड ये इससे पहले मैं डाल लेता हूँ आईडी पासवर्ड। ठीक है, एंड सबमिट रहेगा ये। ठीक है, एंड अदरवाइज अगर अकाउंट है, डोंट हैव एन अकाउंट, तब रजिस्टर पेज पे ये मूव कर जाए। ओके, एंड एक चीज ये यहाँ पे एक्शन और मेथड यहाँ पे पोस्ट कर लेना। ठीक है, अब देखते हैं मेरा ये पेज काम कर रहा है कि नहीं। सो अब मैं लॉगिन पेज को यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, लॉगिन पेज मेरा काम कर रहा है, एंड यहाँ पे ये कुछ इस साइड साइड शिफ्ट हो गया ये पेज, तो उसको CSS के थ्रू आप सही कर लेना। और मैं यहाँ पे CSS नहीं सिखा रहा हूँ, और मैं यहाँ पे पूरा मतलब ये नहीं बता रहा हूँ जो आप डिजाइन कैसे रखो, डिजाइन आपके हाथ में है, जिस हिसाब से रखना से रख सकते हो। मेरा जो ईमेल था वो मैं डालूंगा यहाँ पे, पासवर्ड में डालता हूँ यहाँ पे जो भी मैंने डाला था वो, और लॉगिन करके देखते हैं। यस, सो यूजर लॉगिन हो चुका है, अब चला गया ये डैशबोर्ड पेज पे। तो कैसे सेटअप हो रहा है ये आप समझ गए होगा। और देखो इसका सेशन जो है, सेशन इसका एक क्रिएट हुआ होगा। ठीक है, जिसमें सेशन में इसके पास यूजर हो, मतलब इसके पास यूजर का डेटा गया होगा। ठीक ना, एक सेशन क्रिएट होता है जिसमें यूजर का डेटा आ जाता है। मैं अगर देखूं यहाँ पे, 1 सेकेंड देखो, ये क्विज का था। ओके,
देखो, एक यहाँ पे लोकल स्टोरेज यहाँ पे बना हुआ है, लॉग इन्फो क्विज स्टार्ट टाइम, ये तो पहले का है आई थिंक, तो इसको मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ, क्लियर। ओके, सेशन को बाद में मैं देखता हूँ, ठीक ना। अभी यहाँ पे मैं अब लॉगिन पेज और ये मेरा दोनों चीज अच्छे से काम वर्क कर रहा है। रजिस्टर पे क्लिक होने पे रजिस्टर पे, लॉगिन पे, तो ये मेरा अच्छे से काम हो रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देख लेता हूँ थोड़ा सा कि मैं जब यूजर के डैशबोर्ड पे जाऊं तो यहाँ पे यूजर का जो है सो नेम दिखा है। सो हेलो, यूजर का नेम देखते हैं जो सेशन में आ रहा है या नहीं। सो यूजर, जो भी अब ये यूजर यूजर कहाँ से जाएगा, सो समझना, ये जो रॉट में मैंने यहाँ पे यूजर पास किया है, इसके अंदर ये जो यूजर क्वेरी कर रहा है वो यूजर यहाँ से ये पूरा चीज इसके अंदर जा रहा है और इस पेज पे जा रहा है, यूजर डैशबोर्ड डॉट एच टी एम एल पे, ठीक है। तो इस पेज पे मैं यूजर डॉट नेम कर लेता हूँ, ठीक ना, मतलब यूजर का जो भी नाम है वो यहाँ पे डायनामिकली शो हो। तो अब देखो मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे मैं यूजर डॉट नेम जिंजा में लिया और यहाँ पे जो रॉट में था ये यूजर इज इक्वल टू यूजर, ये चीज यहाँ से जा रहा है, ये यूजर इस यूजर के अंदर जा रहा है और ये फिर पहुंच रहा है यूजर डैशबोर्ड डॉट एच टी एम एल पे, ठीक है। तो इस टाइप से यहाँ पे डायनामिकली हम शो करेंगे। अब हम आते हैं अपने पेज पे और यहाँ पे देखते हैं कि लॉगिन होने के बाद ये दिखाई दे रहा है या नहीं, ठीक है। सो लॉगिन में किया, मान लो लॉगिन करते हैं फिर से, एंड लॉगिन, हेलो अंकित कुमार, ठीक है। तो ये जो भी नाम रहेगा वो अपने इस डेटाबेस में वही यहाँ पे ये शो करेगा। ओके, सो आज के लिए इतना रखते हैं, फिर नेक्स्ट डे और आगे का करेंगे क्लास। ओके, थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई और कोई भी चीज़ अगर नहीं समझ आ रही है या कोई भी इशू है तो कमेंट करें, लाइक करें वीडियो को एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।